Fine, sir. Good morning, Khushi, Fine. Kosiraj, Aditya Kumar, Vishal, Shakshi, Ansh, Arya, Good morning, sir. Ayush, Govind, Harsh, Himanshu, Komal, Mahi, Nivedita, Onam, Prince, Priyanshu, Raju, Ritesh, Rudresh, Santosh, Sanvi, Shantanu, Shakshi, Shivam, Srishta, Shreya, Subham, Sweetie and Vishal. Everybody, very good morning. How are you? Fine, sir. Good. Now, all class 8A student. In the very last class, we have been discussing this, and we have been given you Good homework morning, of sir. good morning, beta. It is 16B. So, all of you have done that homework 16B, or do you have any question in this exercise 16B? बोलिए. Yes, sir. बोलिए क्वेश्चन क्या है प्लीज. Question number 15. Question number 15. Okay. Now see. ABCD is a rhombus and its two diagonals meet at O. Show that this. Now I am solving it. See. This is the rhombus ABCD. Okay, we know that the diagonal of rhombus perpendicularly bisect each other. क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है बेटा? No, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अगर मैं चाहूं इसको लिखना, OA को अगर मैं x लिखता हूं तो OC भी क्या होगा? x होगा. और OB को अगर मैं y लिखता हूं तो OD भी क्या होगा? y होगा. क्लियर है? कोई दिक्कत? No, sir. चलिए एक और चीज देखिए. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है OAB, और आपको पता है कि AB, AD, CD, BC सब इक्वल होता है. तो पहले हम AB स्क्वायर निकालते हैं इन ट्रायंगल OAB, जहां पे एंगल O क्या है? 90 डिग्री है. तो AB होगा हाइपोटेनियस और AB स्क्वायर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यही होगा ना बच्चों? बोलिए. Yes, sir. चलिए हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे बोलता है AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर. तो आपको पता है गिवन यहाँ क्या है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD. ये गिवन है. तो अगर तो हम ऐसे बोल सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर भी बोल सकते हैं ना बेटा? जब सब इक्वल है तो सबका स्क्वायर भी क्या होगा? इक्वल होगा. होगा. तो अब देखिए, Yes, sir. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. क्यों? क्योंकि सब इक्वल है. तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y स्क्वायर. हो जाएगा? बोलिए. बोलिए बच्चों. होगा? प्लीज.
क्या मैं मीटिंग में हूँ? यस सर। यस तो सर। ये होगा। Yes, बोलो sir. बच्चों, अगर देखो ये चारों के चारों आपस में इक्वल हैं और एक का वैल्यू हमें पता है, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा ना चारों का सम। क्या समझे? 4 बार 8 को ऐड करो या 8 4 या 32 बराबर होता है कि अलग अलग होता है? मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड रिपीटेड एडिशन। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। 4OD स्क्वायर और 4OA स्क्वायर, चलिए देखते हैं हम 4OD और 4OA। OD का मतलब क्या है? y, और OA का मतलब क्या है? x। तो हम लिख सकते हैं 4x के जगह हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर, और y के जगह हम लिख सकते हैं यहाँ OD का स्क्वायर। हो गया प्रूफ। यही तो करना था प्रूफ। हो गया ना बच्चों? देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD या DA स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। प्रूव्ड। क्लियर है? डन। हो गया। बच्चों समझ में आया? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मुझे कभी कभी लग रहा है मीटिंग में नहीं हूं। वो नेट गायब, नेट गायब हो गया सर। जी सर। बंद बंद हो गया वाईफाई। नहीं ज्वाइन हो रहा है। राहुल सर, ये तो मोबाइल से भी ज्वाइन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है।
हाँ बच्चों, जा रही है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? अच्छा, दिस इज 8A स्टूडेंट, इज दिस 8A? बच्चों, इज ओके ओके, नेट चला गया था। आई एम इन द स्कूल एंड नेट चला गया था, इसलिए मैं मीटिंग से आउट हो गया था, बट आई थिंक नेट फिर से आ रहा है। आई एम जस्ट ज्वाइनिंग द क्लास बाय यूजिंग लैपटॉप। using laptop. Check. बच्चों, अब हो गया हमारा क्लास में। हाँ बच्चों, राघवेंद्र सर, एक मिनट बच्चों। तब तक आप लोग क्या करो बच्चों, आप क्वेश्चन में चाहता हूँ फटाफट अपनी अपनी कॉपी में उतार लीजिए, बिना टाइम गंवाए फटाफट कॉपी में उतारिए। तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने दिया था 15 नंबर। राघवेंद्र सर, राघवेंद्र सर कहाँ है? चलिए, तो क्या आपने उतार लिया है इसको? नो सर। जल्दी उतार लीजिए। जल्दी उतार लीजिए बेटा। तो उतार लिया आपने? Yes, sir. सभी बच्चों ने उतार लिया है? यस सर। चलिए, अब आपको मैं देता हूं क्वेश्चन नंबर 16। यह ट्रू एंड फॉल्स है। मैं चाहता हूं आप लोग 1 से लेकर के 1 से लेके जे तक सब कुछ टाइप करके फटाफट मैसेज में दो। मैं चाहता हूं उसको एक बार में चेक करूंगा, फटाफट दीजिए, सब ट्रू होना चाहिए तो सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड टू यू। फटाफट लिखिए, विदाउट फेल।
जल्दी बनाइए, फिर मैं चेक करूंगा कि हु इज द वन हु हैज गिवन मी द फर्स्ट आंसर एंड विल बी अवॉर्डेड दैट सर्टिफिकेट. डू इट क्विक. हो जाए तो बोलिएगा डन, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. Okay, those who have Sir, done done. that. Okay, then wait for the others to do. हो गया बेटा? So can I start? Yes, बोलिए. sir. चलिए, Sir. मैसेज बाद में चेक कर लेता हूँ. रुद्रेश, साक्षी, बाकी बच्चों, बट आंसर मैं पहले बता दूं कौन सा आंसर क्या है. यहाँ पे हमें आंसर करना है इन ट्रू और फॉल्स. तो देखना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अ रोम्बस, रेक्टेंगल और अ स्क्वायर फॉर ऑल. ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट. राघवेंद्र सर, मैं सेम अमाउंट आपको भेज दे रहा हूँ और आप वही कर दीजिए, ठीक है ना? क्लास अभी खत्म है क्या आपका? नहीं, मैं भाई खत्म नहीं है. हाँ, तो मैं कर देता हूँ वो. ठीक है, ठीक ठीक. हाँ बच्चों, तो यहाँ देखो, इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. सही है, ट्रू. इट हैज टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऐसा होता है. टू ऑफ इट्स एंगल आर राइट एंगल. जरूरी नहीं है, बिकॉज पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं. टू ऑफ इट्स एंगल आर राइट एंगल, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है ना? इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स. ये सही होता है. इट्स डायगोनल आर इक्वल. ये गलत होता है. स्क्वायर में सही होगा, रेक्टेंगल में सही होगा, रोम्बस में सही नहीं होगा. तो यहाँ हम पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. सही होता है. इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल. ये पैरेललोग्राम के लिए गलत होगा. इट्स डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट रोम्बस के लिए सही होगा, बट नॉर्मल पैरेललोग्राम के लिए गलत होगा. इट हैज ऑल इट्स साइड इक्वल लेंथ. रोम्बस स्क्वायर के लिए सही होगा, पर पैरेललोग्राम के लिए नहीं. ऑल ऑफ इट्स एंगल आर ऑफ इक्वल मेजर. ये भी गलत होगा पैरेललोग्राम के लिए. तो मुझे बताइए बच्चों, कितने बच्चों का ये सही है? बोलिए, कितने बच्चों का ये सही है? बोलो बच्चों.
कितने बच्चों का ये सही है बताइए बेटा। सर मेरा। सब सही है। यस सर, पर जहाँ पे आप क्रॉस किए ना, हम वहाँ पे रोम्बस जिसका जिसका होता है उसका बस लिख दिए। अच्छा, तो ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो भी, लेकिन यहाँ बेटा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था ना, ये आपके लिए तो क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट था कि वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर अ रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, मतलब आपको यही लिखना था, तो आप सही हो अपने जगह पे। तो हम लोग एक बार फिर से इसको लिख देते हैं, रोम्बस रेक्टेंगल किसके लिए ट्रू होने वाला है, क्लियर है, तो हम उसके लिए ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। वही यूपीआईडी पे करना है सर, सेम अमाउंट। क्लास से फ्री हो जाएगी फिर मैं कर दूं, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा मेरे को। मैं एक बार फिर से व्हाट्सएप पे पीछे भेजा हुआ है आपको, सेम यूपीआईडी पहले वाला, मतलब कितना से करना है? 6776। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको ये वाला आईडी दिया हुआ है ना, उसी पे भेजना है। स्क्रीनशॉट्स बस शेयर कर दीजिए। देखिए बेटा, इट हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, ऑल, सब पैरेललोग्राम के लिए सही है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल पैरेललोग्राम। मतलब rhombus, rectangle, square and parallel. It has 2 pair of opposite sides of equal length. ये भी पैरेललोग्राम के लिए सही है। 2 of its angle are right angle. बेटा ये जो चीज है ना, 2 एंगल इसका राइट एंगल, स्क्वायर में चारों होता है, रेक्टेंगल में भी चारों होता है, तो 2 एंगल राइट एंगल होना नहीं होता, कभी भी होता है तो चारों एंगल राइट एंगल होगा, केवल 2 एंगल राइट एंगल नहीं होगा। इट हैज 2 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, ये सही है, और ये भी पैरेललोग्राम सभी के लिए सही है। डायगोनल्स आर इक्वल, ये रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के लिए है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए, केवल इसी दोनों के लिए ये ट्रू है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम के लिए है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, ये रोम्बस और स्क्वायर के लिए हो गया। 6776। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ क्या हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये होगा रोम्बस के लिए और स्क्वायर के लिए। इट्स डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये केवल स्क्वायर के लिए, क्योंकि डायगोनल इक्वल जो है ना वो केवल 3 फिगर का होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इट हैज ऑल इट्स साइड इक्वल लेंथ, ये होगा, फिर से गया